नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त हम सीधा नेताजी मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई से जुड़े हुए हैं और मेरे ठीक पीछे उनका पार्थिव शरीर है जिनको श्रद्धांजलि के लिए यहां पर रखा गया है और कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। और यकीन मानिए कि सैफई में जैसे ही आप एंट्री करेंगे भीड़ की भीड़ आपको इस घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई भी रास्ता, कोई भी गली, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर लोग रुक करके या तो बात ना कर रहे हो या इस घर की तरफ आते ना दिखाई दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी यहां पर श्रद्धांजलि देने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री वो भी यहां पर श्रद्धांजलि देकर के गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर आए हैं और पूरा का पूरा यादव परिवार इस वक्त यहां घर पर ही मौजूद है, जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, बच्चे सभी यहां पर हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से यहां पर पहुंच रहा है। अंदर आप चले जाइए घर के अंदर तो जोर जोर से नारे आपको सुनाई देंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। हाथों में फूल लिए उनके राजनीतिक अनुभवों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़ने को तैयार है। व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर पुलिस भी लगाई गई है। हर कोई अंतिम दर्शन के लिए कितना लालेत है और जो लोग अंतिम दर्शन करके आ चुके हैं वो आसपास के क्षेत्रों से आए हैं। कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई सपा का पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है या फिर इस गांव का है। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, पूरा गेस्ट पैनल स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन चलिए इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? और नेताजी मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाते हैं, आज उनकी यहाँ पर हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंच रहा है। उनकी राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? क्या सीखा आपने? आप भी सपा से जुड़े हैं। मैं विश्वास गुप्ता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आज जाने से एक युग का राजनीतिक अंत हो गया। इस देश में दो ही नेता हुए, एक सुभाष चंद्र बोस जी, दूसरे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी वो नेता थे, अगर हम लोग जब कभी हम लोग को पद नहीं मिल पाता था या हम लोग कहीं बताएं हम लोग टिकट के लिए आवेदन करते, टिकट नहीं मिल पाती थी, तो माननीय मुलायम सिंह जी हम लोग को बुलाते थे और खाली पीठ के ऊपर हाथ रख देते थे। हम लोग खुश हो जाते थे। हम लोग उससे दुगनी मेहनत से काम करते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसे व्यक्ति तो एक एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए थे। आज उनके जाने से करोड़ों लोग दुखी हैं। आज कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि सैफई में तो कोई दुकान और मार्केट की तरफ चले जाइए सब कुछ बंद है। यहाँ पर एक छोटे से छोटा खोखा भी आपको बंद मिलेगा क्योंकि हर कोई शोकाकुल है और अपने बीच के उस सपूत जहां पैदाइश उनकी रही, जहां से राजनीति उनकी शुरू हुई और उसके बाद आज उनकी अंतिम सभा के लिए ये सभी लोग आ रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही दुखद क्षण है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नेताजी के लिए कहा जाता था कि वो एक एक कार्यकर्ता को उनके नाम से बुला सकते थे। बहुत कम राजनीतिज्ञों में खूबियां होती हैं और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि यदि किसी को पद नहीं भी मिला तो कंधे पर उनका हाथ भर काफी होता था। ऐसा क्यों? परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी को हम सभी के एक वो नेताओं में थे जिन्होंने कभी भी किसी को दुखी नहीं देखा और हमेशा हर एक के घर संपन्नता और सुख में वो शामिल हुए, हर दुख सुख में शामिल हुए। पूरा परिवार उनका इसी व्यक्तित्व का आज, जिसके हम लोग बहुत आभारी हैं, उनके पूरे परिवार ने हम लोग का सबका हमेशा ध्यान रखा। जबकि हम और यही कहा जाता है कि सैफई में चाहे कोई विवाह समारोह हो, मुंडन समारोह हो या किसी भी तरह का समारोह हो, नेताजी यूं ही अचानक घर पहुंच जाया करते थे और यही बात लोगों को बड़ा अपनत्व का एहसास कराती थी। आप युवा हैं, आपने क्या सीखा नेताजी से? कैसे याद करते हैं आप? नेताजी हमारे लिए नेता नहीं, हम सबके लिए भगवान थे। आज मेरे पास शब्द नहीं, हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। नेताजी ने जो काम किए वो काम कोई कर ही नहीं सकता। उसके नापने के लिए मेरे पास कोई पैमाना ही नहीं है। गरीब, दबे, कुचले, पिछड़े सभी को आगे बढ़ाने का काम माननीय नेताजी ने किया था। आज हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही भावना इस वक्त यहाँ पर लोगों की हैं, सैफई के लोगों की हैं, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की हैं। मेरी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो ठीक उस हॉल के बाहर हैं, घर के अंदर, जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोगों का जत्था एक बार में आ रहा है। सीधा अब आपको अनामिका के पास लिए चलते हैं। अनामिका, वहां से क्या तस्वीरें आपकी मिल पा रही हैं? वहां तो कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ने तक को तैयार दिखे कि किसी तरह अंदर जाया जाए, फूल चढ़ाए जाएं, व्यवस्था बनानी पड़ रही है वहां पे बार बार।
और देखिए आस्था, आज समाजवाद का चमकता हुआ सितारा आंखों से ओझल हो गया, और ऐसा ओझल हुआ कि आज अपने पीछे छोड़ गया बहुत सारी यादें, तो बहुत सारी कमी भी जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं पाएगी। उसी हॉल के बाहर में मौजूद हूँ जहाँ पे उस हॉल में एंट्री के लिए लोग काफी ज्यादा परेशान है। इसकी वजह यह है कि चूंकि जब जैसे ही पार्थिव शरीर अंदर आया, वैसे ही यहाँ पर पहले से ही काफी भीड़ पहले से ही मौजूद थी इंतजार में कि पार्थिव शरीर आए तो उसका दर्शन कर पाए वो। उसके बाद ये कहा गया कि 50-50 के लॉट में लोग जा सकेंगे अंदर दर्शन करने के लिए, लेकिन जो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे वो इंतजार करने को तैयार नहीं थे, और इसलिए वहां पे धक्का मुक्की जैसे माहौल हो गया और लोगों को बाहर करना पड़ा ताकि लोग 1 बाय 1 जाकर के दर्शन कर सके और अंदर अव्यवस्था का जैसा आलम ना हो। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे जिनसे हम। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सबकी आंखें आज डबडबाई हुई हैं, आंखों में इंतजार है, गम है, तकलीफ है, तो बहुत सारी यादें भी है। कैसे याद करेंगे नेताजी को आप? कहने के लिए तो निःशब्द हूँ, लेकिन किसान, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को हमने आज खो दिया है, और कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। सदियों में एक ऐसे नेता पैदा होते हैं, सदियों में एक ऐसे नेता पैदा होते हैं। आप कैसे याद करेंगे नेताजी को? माननीय नेताजी ने जो हम गरीबों को और गांव में देहात में रहने वाले लोगों को पहचान दी है। हम लोग गांव से आते हैं, कन्नौज से हमारा गांव है, देहात में पड़ता है नदसिया गांव, जहां से हम गणेश द्विवेदी करके, न तो नेताजी ने कभी जाति देखी और न कभी भी हमारे लोगों के लिए ये देखा कि ये अमीर है गरीब है। जिसकी वाकई में मदद करने के लिए था, नेताजी ने हर समय मदद की। और आज हम लोग नेताजी के लिए कुछ भी, उनकी कितनी भी प्रशंसा करेंगे तो कम है, और यह अफसोस है कि इस तरीके का अब हमें कौन सहारा देगा, कौन सहारा देगा। आज यहाँ के लोग बेसहारा खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी की वजह से इस पूरे इलाके की पहचान थी। आप कैसे याद करें नेताजी को आज? हिंदुस्तान में माननीय नेताजी बहुत बड़ी शख्सियत के नाम से उभरे थे। दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं, और हमने, हिंदुस्तान ने वो नेता को, वो हीरा खो दिया है, अब उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रोते हुए मुझसे ये भी कहीं कि आज हमसे हमारी पहचान छीन गई, कि हम मुलायम सिंह यादव के लोग हैं, या हम नेताजी के लोग हैं, या हम सैफई वाले हैं। आज हमसे ये पहचान छीन गई। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है नेताजी के जाने के बाद? नेताजी के जाने के बाद हम लोगों को बिल्कुल, क्या हम बता दें, इतना बड़ा दुख है कि अगर हमारे घर का कोई गार्जियन चला जाता, इतना बड़ा दुख नहीं था जितना हम गरीबों का मसीहा चला गया आज हम लोगों के बीच, जिसने बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, लोगों के आंसू हैं, गला रूंधा हुआ है, आंखें डबडबाई हुई हैं, शब्द जबान तक आते हैं लेकिन लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ खास तौर पर जो सैफई के लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर से किसी बड़े की छत्र छाया हट गई हो। पितृतुल्य एक हाथ जब अपने ऊपर होता है, और इस गांव को मालूम है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसा हाथ जब उनके ऊपर था, उनका साया उनके ऊपर था, वो छत्र छाया उस पर अब विराम लग गया है। तो आपके पास हम लौटेंगे, कार्यकर्ताओं की भावनाएं आपसे जानेंगे, लेकिन स्टूडियो से भी हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, सुधींद्र भदौरिया हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी के, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद आरएलडी विधायक हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय मुलायम सिंह यादव जी के साथी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप जैन नेता कांग्रेस, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार स्टूडियो में बैठे मेहमानों की, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आलोक जी, ऐसी क्या खास बात थी नेताजी की शख्सियत और उनकी राजनीति में कि पक्ष ही नहीं विपक्ष का हर नेता उतना ही अपनायत, उतने ही अपनत्व से उनसे मिलता था, और लखनऊ में बैठकर उन्होंने देश में चहुओर अपने इतने साथी बना लिए थे कि राजनीति में कब किसी की जरूरत कब पड़ जाए, चुटकियों में नेताजी हल कर लिया करते थे ऐसी परिस्थिति। देखिए, भारतीय राजनीति में एक बड़ी शून्यता है, वह उत्तर प्रदेश के राजनीति और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे उसमें एक स्थान नेताजी का भी था। उनका जुड़ाव गरीबों से भी था, पिछड़ों से भी था, और समाज के अन्य वर्ग भी उनको अपना महसूस करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सरलता उनका सबसे बड़ा एक वो था। सरल भाव से सबसे मिल जाते थे, अपना भरसक उनका काम करने का प्रयास करते थे, और यह एक बहुत बड़ी बात है कि वो हर समय उपलब्ध रहते थे। मैं एक बात उनके निधन पे और कहना चाहता हूँ, आज पूरा देश दुखी है क्योंकि एक बड़ा हस्ताक्षर थे राजनीति का। एक गीता का श्लोक है, वह सभी लोग के पे लागू होता है और सबके लिए अच्छा रहता है। मैं कहता हूँ, मैं एक मिनट ले लूंगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेरयन्तम आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकता, इस आत्मा को आग नहीं जला सकती, इस आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।
इन आत्माओं के तमाम जन्म उनके पूर्व जन्मों के कृत्यों के आधार पर पुनर्जन्म होते आए हैं। और श्री कृष्ण ने गीता में ये बात अर्जुन जी से कही है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं और मेरे और तेरे कई जन्म आगे भी होंगे। तो इस समय जो है अपना कर्तव्य था। तो मुझे लगता है नेताजी की आत्मा आगे अच्छा स्थान भगवान के यहाँ पाएंगी और उनको फिर से वो जो है वो एक अच्छा उनको मिलेगा, क्योंकि उनके साथ कई सारे गरीबों की दुआएं जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के मौकों पर अध्यात्म की बातों से भी एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश होती है। और शरीर नश्वर है, सभी जानते हैं, लेकिन इंसान अपने पीछे अपनी विचारधारा, अपने कर्म, अपनी सीख, अपना अनुभव छोड़ के जाता है और ये आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। हमारे साथ रामाश्रय विश्वकर्मा जी है, नेता समाजवादी पार्टी। रामाश्रय जी, बेशक एक एक कार्यकर्ता आज गम में डूबा हुआ है, लेकिन हर कोई कह रहा है कि एक युग का अंत हो गया, हमने पितृतुल्य छाया अपने ऊपर से खो दी। चलिए, तो लग रहा है रामाश्रय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुधींद्र भदौरिया का रुख करते हैं, बसपा नेता हैं। सुधींद्र जी, बसपा से भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रहते रहते कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जब वो प्रत्यक्ष रूप से फैसले लेते थे, कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि ये भी गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा हुआ। अखिलेश यादव ने बहन जी के पैर भी छुए। बसपा आज कैसे याद करेगी नेता मुलायम सिंह यादव को? देखिए, मैं यहाँ पर जो आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी स्मृतियों को। और मेरा संबंध श्री मुलायम सिंह जी से बहुत पुराना है। आपातकाल के दौरान जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब संघर्ष चल रहा था, तो आपातकाल में हम और मुलायम सिंह जी दोनों लोग इटावा जेल के अंदर लगभग 19 महीने साथ साथ रहे। तो मेरा जो उनसे संबंध, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई सन 92 में, और उससे साथ उस समय बसपा के साथ मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े और भाजपा को हराया भी था, उससे पहले से भी संबंध रहा है। तो आज मैं पूरा शोकोकुल परिवार के साथ हूँ। पर मैं उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग भी इटावा से हैं और उनके गाँव और हमारे गाँव में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो अपने बचपन काल से और उनके परिवार के हमारे बीच के बड़े गहरे संबंध रहे, एक दूसरे को हम लोग जानते रहे, साथ भी रहे और विरोध में भी रहे। पर आज का दिन इस स्मृतियों का है, जो हमारी स्मृतियां उनके बारे में हैं, जिसमें जैसे मैं जब जेल में था, तो उन्होंने किस तरह से हमारे बड़े भाई के तौर पर हमारा ख्याल रखते थे, चाहे कोई ज़रूरत की चीज़ हो और भी कई चीज़ हो, छोटी छोटी उनके बारे में बारीक जानकारियां रखना और उनके बाद उसका ख्याल रखना, ये मुलायम सिंह जी का स्वभाव का हिस्सा था। और हम ये चाहेंगे कि आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन उनके दौर का हर नेता, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी भी उनका इसीलिए सम्मान करती थी कि वो एक एक कार्यकर्ता को उसके नाम से भी जानते थे। और दूसरी पार्टी के भी कई नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और वक्त जरूरत पड़ने पर नेताजी ने उनकी मदद भी की और उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप बताइए, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर नेताजी का रहा है। सैफई से उठ के उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, तो सैफई से उनका पुराना नाता है और उन्हीं के ही कारण आप कह लीजिए कि सैफई को आज देश में लोग जानते भी हैं। लेकिन अब नेताजी अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। आपको लगता है कि उनके बाद भी सैफई में उस विचार को, उस राजनीति को जिंदा रखेंगे? आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है। देखिए, माननीय नेताजी वो व्यक्ति थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। राजनीति में क्या होने वाला वो पहले ही समझ लेते थे। आपको नेताजी का 2019 में जो नेताजी ने लोकसभा में अपना अंतिम भाषण दिया था, जब सत्र का समापन हो रहा था, तो माननीय नेताजी ने एक बात कही कि मैं चाहता हूं मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने, और वो बात सही साबित हुई। नेताजी पहले ही आकलन कर लेते कौन प्रधानमंत्री होने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है।
हम लोग वो अक्सर डांटा करते थे कि तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे हो, सरकार नहीं बन पाएगी। ये नेताजी पहले ही भांप लेते थे। नेताजी एक एक कार्यकर्ता से फीडबैक लेते थे। अगर जैसे आप नेताजी को कोई पत्र भेजते तो नेताजी का दोबारा पत्र आता था और उस पर लिखा होता था कि आप समय लेकर के मुझसे मिलें आकर के। नेताजी दूरदर्शी नेता थे। हिंदुस्तान में उनके जैसा नेता ना हुआ ना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जो पहचान देने का काम किया वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आज जो माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है, हम लोग जिंदगी भर उनकी कमी नहीं भुला पाएंगे, युगों तक। और आपने लोहिया जी का आपने नाम लिया और कहा भी जाता है कि लोहिया जी के कक्षा के एक तरह से सबसे मेधावी और सबसे सफल कहे जाने वाले जो छात्र रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, आज विराम लग गया है उनकी यात्रा पर और अब वो अपनी अंतिम यात्रा की ओर हैं। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी भावनाएं अपनी तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उनके किस्से, उनकी राजनीति, उनके फैसले उनको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीएसपी के। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे क्योंकि वो बता रहे थे कि निजी तौर पर भी वो जानते थे, लेकिन उससे पहले गुलाम मोहम्मद जी हैं, आरएलडी विधायक हमारे साथ। गुलाम मोहम्मद जी, आप किस तरह की स्मृतियां नेताजी के साथ रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नेताजी जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। नेताजी से हमारे संबंध 90s से पहले थे। अब मुझे 91 में भी समाजवादी जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया था नेताजी ने, और तभी से लेकर के उससे पहले से हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो सच्चे संविधान के उपासक थे। संविधान को अपने एक जो असली आत्मा है संविधान की, उसके मर्म को समझ करके यहाँ इस देश में राजनीति वो कर रहे थे। लोहिया जी हों, चौधरी चरण सिंह साहब हों, उन सब को आत्मसात करके उनकी पॉलिसीज को किसानों के, सर्वहारा के, मजदूरों के, डाउन टाउन सेक्शन ऑफ द कंट्री, उसके लिए काम करना था और वो कर रहे थे। नहीं पैदा होगा ऐसा कोई नेता। मुद्दा तो रोया करेंगे जामुन पैमाना, मुझे नहीं होगा ऐसा कोई पैदा। इस देश की बदकिस्मती हमारे दिलों में भी अरमान है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि मुद्दतें रोया करेंगी, फिर ऐसा नेता पैदा नहीं होगा, और होगा भी तो कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि राजनीति में एक युग का अंत हुआ है नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने से। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? आप श्रद्धांजलि देकर आई हैं, आपकी आंखें डबडबा रही हैं। मैं लीलावती कुशवाहा, पूर्व सदस्य विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला सभा। ऐसे नेता जो हम लोग जो खो दिए उसका कोई नहीं है। अगर स्त्री पुरुष में भेदभाव को मिटाने वाला कोई हिंदुस्तान का नेता तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। मैं एक गरीब परिवार की बेटी, मौर्य समाज की, कुशवाहा समाज की बेटी, जो कई बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य, महिला कल्याण निगम की चेयरमैन नेताजी ने बनाया। और महिलाओं की पहचान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन की शुरुआत नेताजी ने किया। बच्चों को लैपटॉप देने के लिए नेताजी ने शुरुआत किया। आप समझ सकती हैं कि चूंकि पूरे प्रदेश नहीं, दुनिया के लोग आज रो रहे हैं नेताजी के लिए। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी नेताजी ने कितना सोचा और कौन कौन सी योजनाएं शुरू की, कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया कि किस तरह से महिला कार्यकर्ता भी आगे आए और अहम जिम्मेदारी संभालें। सीधे रुक करेंगे, मेरी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ हैं और उस हॉल के बाहर मौजूद है, घर के अंदर जहां पर नेताजी का पार्थिव शरीर इस वक्त है। अनामिका, वहां पर भी पदाधिकारी, नेता और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले अबू आजमी भी अंदर होकर आए हैं। अब क्या कह रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता, क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं वहां से? और देखिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही आवाजें सुनाई दे रही, पीछे से जो आ रही हैं। जो कार्यकर्ता पीछे इंतजार में है, अंदर नहीं जा पाए हैं, वो दो ही लाइनें बोल रहे हैं, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और दूसरा नारा ये कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। कि वो दो नारे हैं जो हमने हर चुनाव में गूंजते हुए देखे हैं। और आज भी इस मौके पर, गम के मौके पर, जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, तो कार्यकर्ता यही नारे एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करूंगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? महोबा से आए हैं। महोबा से आए हैं। आप नेताजी को कैसे याद करें? नेताजी हमारे भगवान हैं, ठीक है। हमने धरती में भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन पहली बार हमने धरती में भगवान को देखा, वो हमारे नेताजी हैं। माननीय नेताजी के लिए हमने मेदांता में भी लेटर लिखा था कि हम नेताजी की अगर किडनी की प्रॉब्लम है, हम किडनी देने के लिए तैयार हैं। नेताजी हमारी जान है, नेताजी हमारे लिए भगवान है। नेताजी को हमने पहली बार भगवान के रूप में इस धरती में देखा, जो
दलित, अति पिछड़ों, सबके नेता हैं। भगवान, आज हमने अपने भगवान को खो दिया है। आप कैसे याद करें नेताजी को आज? आदरणीय नेताजी ने हमारे महोबा जनपद का नाम, जो वीरभूमि आला उदल की नगरी से जाना जाता है, उसको जिला घोषित माननीय नेताजी ने ही किया था। हम लोग महोबा वासी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि लेते हैं। हम आज सैफई में आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। ये बहुत बड़ी क्षति है। आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है और कैसे याद करें नेताजी को? हम इटावा डिस्ट्रिक्ट से, नेताजी के लिए हम लोगों की अपूर्व क्षति है। इटावा डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नेताजी की से ही पहचान थी हम लोगों की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं जनपद हाथरस से आया हूँ। हाथरस से आए हैं जी, राजेश। आप कैसे याद करें नेताजी को? मैं नेताजी को ऐसे याद करूँगा कि आज कल मेरी डेट थी माताजी की। मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे को लेके जाना था, तो मुझे सूचना मिली सुबह 8 बजे कि नेताजी का देहांत हो गया। तो माताजी को मुझे हाथरस से छोड़कर शुकाबाद भाभी जी के पास छोड़ना पड़ा। तो मैंने कि डेट कुछ भी हो, मैं आज नहीं जा पाऊँगा। मुझे कल नेताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद जब जाऊँगा। मुझे इतना लगाव था कि मैं जब बताता था कि मैं राजेश यादव हाथरस से आया है ना, ठीक चलो आगे चलो। इस चीज़ को मैं जीवन भर जब तक जीऊंगा, जब तक रेडी रहूंगा, इस चीज़ को कभी जीव नहीं हो सकता। नेताजी की शायद खूबी भी यही थी कि वो हर कार्यकर्ता को नाम से पहचानते थे, उसके जिले से पहचानते थे, और इसी वजह से जो कार्यकर्ताओं के बीच उनका अपनापन था वो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। आप बताइए कैसे याद करें नेताजी को आज? मैं हापुड़ से चल कर आया हूँ और हमारा पूरा जिला पिछले लगभग 7-8 दिन से मेदांत अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है। और एक एक कार्यकर्ता, जिस तरह से भाई साहब ने बताया भी कि वो हर व्यक्ति को अपने नाम से उसे अलग सम्मान प्यार मिलता था, और उसके लिए आज पूरा देश जो नेताजी को याद कर रहा है, उनका ये प्यार हमेशा लोगों के बीच रहे। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? कन्नौज से। नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं? कन्नौज समेत बाकी जो इस बेल्ट के जिले, बहुत नेताजी ने किया इसके लिए। नेताजी ने कन्नौज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए किया। रक्षा मंत्री रह के जो फौज के लिए किया था वो किसी ने नहीं किया आज तक। और नेताजी इस पृथ्वी पर जो सितारा हम लोगों ने खोया है वो जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। और नेताजी हमारे दिलों की धड़कन थे। आज हमारी धड़कनें बंद हैं। हम बिल्कुल अनामिका, कार्यकर्ताओं की यही भावनाएं हैं। सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है क्योंकि नेताजी दिल की धड़कन थे। कार्यकर्ताओं की यही भावनाएं हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह के शब्दों में लोग अपनी भावनाएं बयां कर रहे हैं। और स्टूडियो में भी गेस्ट हमारे पास हैं, उनके साथ हम बातचीत करें, लेकिन इस बीच एक और हमारे साथ शख्स जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जूनियर रामदेव इंडिया। अच्छा, आप बताइए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे याद करें? मैं माननीय नेताजी के तो सुभाष चंद्र बोस जी को लिखा गया, जो क्रांतिवीर थे, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद जितनी भी आधुनिक राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह यादव को कहकर संबोधित किया जाता है। आज वो अपने अंतिम सफर पे हैं, सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और आप भी वहीं से निकल करके आ रहे हैं, अपनी अपनी तरह से अपनी भावनाएं सभी व्यक्त कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सुभाष यादव हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता स्टूडियो में। सुभाष यादव जी, आपने समाजवादी पार्टी से कोलैबोरेशन किया था यूपी चुनाव में। वैसे अगर देखा जाए तो आपने सीधे तौर पर अखिलेश यादव और बाकी मौजूदा जो एक्टिव राजनीति में उनके साथ काम किया, लेकिन नेताजी, उनके विचार, उनकी राजनीति या उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी थी, बातचीत की, लोगों से मिलने जुलने की, सबको साथ लेकर चलने की और राजनीति करने की भी। आपके पास कैसी स्मृतियां हैं? जी आस्था जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का उनसे गठबंधन हुआ था 2022 के अंदर, और कई जो सभाएं होती थी उस सभाओं के अंदर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन करके फीड वगैरह भी लेते थे, उनको रणनीतियों के बारे में बताते थे। आज उनके देहांत की खबर सुनकर अत्यंत दुख हो रहा है। हम सभी लोग शोकाकुल मर्माहित हैं और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये वास्तविकता है कि इस देश के अंदर नहीं मुलायम सिंह यादव जी ऐसा कोई नेता पहले पैदा हुआ और न कोई दूसरा पैदा होगा। एक मशहूर शायर इमरान प्रत्यगढ़ी साहब ने बोला भी था कि जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। जी, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत थे, समाजवादी विचारधारा के एक ऐसे पुरोधा थे। आज उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। मेरे मन में उनकी एक स्मृति है, मुझे याद है अभी भी। बिल्कुल, और आप लोग ही नहीं सुभाष यादव जी, आप तो एक पार्टी से जुड़े हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मैं देख रही हूं कि अलग अलग पार्टी के जुड़े हुए नेताओं से जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, कार्यकर्ता भी, उनकी भी बातों को मिला दिया जाए तो एक बात सबके बीच में कॉमन है कि आने वाली राजनीति में ऐसा नेता होगा नहीं। और ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए रुक करते हैं। प्रदीप जैन जी है, नेता कांग्रेस, हमारे साथ। प्रदीप जैन जी, कांग्रेस से तो बहुत पुराना नाता मुलायम सिंह यादव का रहा है, चाहे समर्थन देने का रहा हो या वक्त वक्त पे समर्थन वापस लेने का। मदद से सरकार बनवाई भी है तो गिरवाई भी है।
कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी आज इस घड़ी में जब सब कोई कह रहा है कि एक युग का अंत हो गया है या आने वाले समय में ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता, ऐसी क्या बात थी नेताजी के व्यक्तित्व में? सबसे पहले तो हम धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के चरणों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वो बदलाव के प्रतीक थे। वो रक्षा मंत्री बने तो देश के अंदर कोई भी शहीद होता था, उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि उसका सब सम्मान से उसके घर पर जाएगा और जिले का मुखिया और पुलिस का मुखिया वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। एक बदलाव। और मैंने देखा जब मैं पहली बार उपचुनाव जीत के गया, एक बार भाग्यवश उस फ्लाइट से जिससे नेताजी लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, मैं बैठा उनके बगल में, मैंने उनके पैर पड़े और परिचय दिया। मैंने कहा मैं झांसी से हूं और उपचुनाव में जीता हूं। तो उन्होंने एक बार देखा, फिर कहने लगे चैन हो, फिर कहने लगे मैं भी मैनपुरी में जहां पढ़ा वहां जैन स्कूल के अंदर मैंने शिक्षा ली। और लोकसभा के अंदर जब मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, एक बार हम लोग लिफ्ट में साथ में बैठे तो उन्होंने कहा कि तुम जवाब अच्छे देते हो। मैंने देखा उनके अंदर सरलता थी। वो दल के दायरे से ऊपर उठकर हर युवा के साथ, हर व्यक्ति के साथ स्नेह रखते थे। और आज यही कारण है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के एक एक व्यक्ति को इतना दुख हो रहा है जैसे उनके परिवार का कोई सहयोगी, कोई वरिष्ठतम नेता उनके बीच से चला गया। परमाणु न्यूक्लियर की डील थी, प्रधानमंत्री 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने देश के अंदर आज जो परमाणु शक्ति संपन्न हमारा देश में, उसमें उनके वोट का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज उनकी देह हमारे बीच में नहीं आ सकती, लेकिन उनके विचार जो उन्होंने बहुत सी जातियां जो बिल्कुल मुख्य धारा से कटी थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, वो चिर स्मरणीय रहेगा। हम जैसा व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता, और दोनों ही बार उनसे जब रूबरू मेरी बात हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने किसी परिवार के मुखिया से मिल रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति केवल एक पार्टी के लिए नहीं है, एक देश के लिए क्षति है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बताया किस तरीके से आप उनको याद करते हैं, उनकी कैसी शख्सियत थी, कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे और उनकी राजनीति का स्टाइल भी अपने आप में अनूठा था कि पक्षी नहीं विपक्षी भी उनके उतने ही कायल थे। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आगे भी हम इस घड़ी पर आपसे चर्चा के लिए लौटते रहेंगे, लेकिन इस बीच सैफई में देखिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, सड़क पर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग एक साथ कदम ताल कर रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं नेताजी के। और कुछ और लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप अंतिम दर्शन करके आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं उमेश चंद्र यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बासना इटावा। वास्तव में नेताजी के जाने से जो क्षत हुई है उसे समाजवादी पार्टी ही क्या, मेरी समझ से पूरा जिला इटावा व उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत ही क्षत हुई है। नेताजी जैसा व्यक्तित्व कई वर्षों तक आना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, कोई भी हो, उन्होंने सबकी मदद की है। अगर विरोधी दल में भी लोग रहे हैं, अगर नेताजी के पास अपनी समस्या को लेकर गए हैं तो उन्होंने समस्या का निदान किया है। नेताजी के किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं किया, नेताजी के पास कोई भी अपनी समस्या लेकर गया, उसका समाधान किया। हमारे साथ चंद्र प्रकाश राय जी भी जुड़े हुए हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव के पूर्व में सहयोगी रह चुके हैं, उनके साथी रह चुके हैं। चंद्र प्रकाश राय जी, आपकी क्या स्मृतियां हैं? आपने साथ में कदम ताल की है नेताजी के, उनके साथ काम किया है, किस रूप में आप याद करते हैं और क्या बातें आप इस मौके पर आज बताना चाहेंगे लोगों को?
बिल्कुल बिल्कुल, चंद्र प्रकाश राय जी की बात हम सुनेंगे पूरी तरह। और आपको बता दें कि सैफई में इस वक्त दूर दराज से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, एक एक पंचायत से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, भाजपा के हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। तो ये सिलसिला पूरी रात भर चलेगा और कल बताया जा रहा है कि सैफई के मेला ग्राउंड पंडाल में नेताजी के पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। क्योंकि भीड़ को काबू करना, व्यवस्था बनाना यहाँ एक बड़ी चुनौती बन गई है और हर कोई नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता है। खासतौर पर सैफई में तो परिवार के परिवार निकल करके आ रहे हैं, तो लोगों के लिए अंतिम दर्शनों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि कल सुबह 10 बजे नेताजी के पार्थिव शरीर को यहाँ के मेला ग्राउंड पंडाल में रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सीधे अब आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अनामिका के पास। अनामिका, और कौन पहुंचा है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता और क्या ताजा जानकारी आपके पास? और देखिए जिस तरीके से अभी जो है अभी भी वहाँ पे लंबा तांता लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको पता है कि काफी बाहर भीड़ है, वो जा नहीं पाएंगे, इसलिए वो अभी यहाँ रुके हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि वो भी रात भर रुकेंगे। वो मेदांता में भी थे, साथ में आए भी हैं पार्थिव शरीर के साथ और अभी यहीं पर रहेंगे। आप लोग कैसे याद करें नेताजी को आज? नेताजी एक अवतार का रूप थे और ऐसा अवतार धरती में दोबारा जल्दी नहीं हो पाएगा। उन्होंने जो गरीबों के लिए किया है और साइकिल से लेकर जहाज तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया है वो एक अविश्वसनीय है। ऐसा नेता दोबारा इस धरती पे नहीं होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता जो है अभी यहाँ पर लाइन में लगने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं। क्या ये सभी दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, दर्शन नहीं, कल सुबह जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना उसके इंतजार में बैठे। रात भर ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे? हम लोग रात भर ऐसे ही रुकेंगे यहाँ पे। नेताजी जवान के बहुत धनी थे। हमारे बुंदेलखंड में कद्दावर नेता जो अब नहीं है, श्री राजनारायण भदौलिया जो सांसद रहे हैं, तो कई बार वो हारे हैं। तो नेताजी ने मंच से कहा था कि जितनी बार आप लोग हराएंगे, जब तक आप जिता के नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम टिकट देते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत बड़ा दिल था, बहुत बड़े दिल वाले थे कि मतलब जिसको चाहते थे तो दिल से चाहते। आज जो विधायक बन जाता है तो वो भूल जाता है, लेकिन नेताजी नाम लेके नाम से बुलाते थे। आज कुछ लोग विधायक बन जाए तो अपने चहेतों को, अपने ड्राइवर, अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन नेताजी ने गरीबों के मसीहा थे, गरीबों को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आप तो अपने शरीर के अंग भी दान करने को तैयार थे, लेकिन आज तो ऐसा मौका है कि जब नेताजी हमारे बीच नहीं है अब, तो कैसे याद कर रहे हैं उनको? कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? नेताजी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं था। माननीय नेताजी ने हमारे महोबा को, हम लोगों ने मांग की, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो हमने कहा नेताजी महोबा को जिला बनाया जाए। तो नेताजी ने एक कार्यक्रम किया, हम लोगों को कार्यक्रम दिया और नेताजी ने कहा कि मैं महोबा जिला बनाने नहीं आया हूँ, जबकि डीएम एसपी दोनों लोग साथ लेके आया हूँ। ऐसे नेताजी थे हमारे लिए भगवान थे। हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन इस धरती में हमने आज अपने भगवान को खो दिया है। ऐसा नेता दोबारा आज तक हम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बीच जो कार्यकर्ताओं की बात है, मैं तस्वीर दिखा दूं आपको। ये मुलायम सिंह यादव के आवास के जो बाहर का हिस्सा है, हॉल के बाहर का हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहां पर अभी आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और वो देखिए, वो जो एंट्री पॉइंट देख रही हैं आप, उसी एंट्री पॉइंट से लगातार कार्यकर्ता आते जा रहे हैं। और ये रेला जब से पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है उसके बाद से लगातार लगा हुआ है। कुछ लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से कार्यकर्ता नाराज भी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि पहले महिलाओं के लिए कहा गया था कि पहले महिलाएं जो आई हुई हैं, आस पड़ोस की महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको आने के लिए पहले कहा गया। इस वजह से कार्यकर्ताओं को बाहर रोका गया था। जब महिलाओं ने अंतिम दर्शन कर लिए, इसके बाद कार्यकर्ताओं के लिए ओपन कर दिया गया। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, वो अभी दर्शन करने के लिए गए थे, अंतिम दर्शन करने के लिए गए थे नेताजी के। इसके बाद नेताजी की जो इकलौती बहन है, जो कि काफी बुजुर्ग है, व्हील चेयर पे आई हुई थी, वो अंतिम दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा रो भी रही थी। वो जो उनके बड़े भाई हैं, वो भी यहाँ पर आए थे कुछ लोगों के साथ, उनको लोग पकड़ करके लेकर के आए थे, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग पहले से भी है और ये दुखों का पहाड़ है उनके ऊपर, सगे भाई का चला जाना इस उम्र में। तो उनको भी कई लोग पकड़ करके लेकर के आए थे, दर्शन करवाए गए। इसके बाद उनको गाड़ी में बिठा करके भी वो फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं। तो जो परिवार के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, आसपास के रहने वाले, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बीच समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक, पूर्व मंत्री, ये तो यहाँ पर लगातार जमे भी हुए हैं। मेदांता भी जा रहे थे, कुछ लोग मेदांता में चूंकि रुके थे तो साथ में आए वो काफिले के साथ। इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी जमे हुए हैं और कहना यह है कि आज झड़ी क्षति इतनी बड़ी आज हुई है कि वो इस गम से उबर पाएंगे या नहीं, ये तय कर पाना मुश्किल है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, क्षति इतनी बड़ी हुई है कि कोई भी यहाँ जो अंतिम दर्शन के लिए आ रहा है वो यहाँ से बाहर निकलकर वापस जा ही नहीं पा रहा। सब लोग जहाँ तहाँ आपस में ग्रुप बनाकर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं कि कौन कहाँ से आया, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आए हैं आप। अंतिम दर्शन कर लिया आपने? जी अंतिम दर्शन कर लिया, अभी निकल के आए हैं अंदर से। हम वहीं से ही आ रहे हैं, फिरोजाबाद से साथ साथ आए हैं काफिले के। क्या सीखा आपने नेताजी से या उनकी राजनीति से? कैसे याद करेंगे आप उनको? कैसे थे नेताजी? नेताजी एक इमोशन है राजनीति के लिए, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये शब्द हैं हम। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि नेताजी एक इमोशन है राजनीति के लिए। सपाई कार्यकर्ताओं की ये भावनाएं हैं जो आज अपने नेता को खोने के बाद इस तरह निकलकर सामने आ रही हैं। थोड़ा बोल पाते हैं फिर गला रूंध जाता है। क्या पुरुष क्या महिलाएं, महिलाएं भी घूंघट ओढ़ ओढ़ कर यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मीडिया से बात तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भी पूरा ग्रुप बनाकर आती हैं और श्रद्धांजलि देती हैं और यहाँ से जाती हैं। और सब सैफई की ही महिलाएं हैं, बुजुर्ग, युवा, लड़कियाँ, बच्चे छोटे छोटे आप देखेंगे यहाँ पर, वो भी फूल हाथों में लिए आपको दिख जाएंगे। पीछे सड़क पर जगह जगह आपको फूल पड़े नजर आएंगे, क्योंकि जब नेताजी का काफिला मेदांता से यहाँ पर पहुंचा था तो उनके ऊपर सपा कार्यकर्ताओं ने, सैफई गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा की थी। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश राय जी हैं, मुलायम सिंह यादव के साथी हैं। इससे पहले भी वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे। चंद्र प्रकाश राय जी, एक माफ कीजिए, वो हमारे साथ नहीं है। रुक करेंगे सुधींद्र भदौरिया जी का, नेता बीएसपी हमारे साथ है। सुधींद्र भदौरिया जी, आपने भी बताया कि आप तो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले भी थे और बहुत सारी स्मृतियां आप दोनों की हैं साथ में। अब चूंकि आपकी पार्टी अलग अलग है, आप अलग अलग विचारधाराओं को लेकर काम करते हैं, तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने में या दुश्मन होने में, एक दूसरे का दुश्मन बन जाने में, तो जिस दौर की राजनीति नेताजी ने करी और आज के दौर में क्या फर्क आप देखते हैं? उन जैसे नेता अब नजर आते हैं आज? लोग कह रहे हैं कि आने वाले कई दशकों में तो नहीं होंगे। जी जी ठीक है, रुक करेंगे प्रदीप जैन जी का, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जैन जी, खबर तो ये भी आ रही है कि कल सैफई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन देश में सबसे वक्त तक अगर देश में किसी की सरकार रही तो कांग्रेस की रही, और समाजवादी पार्टी ने भी वक्त वक्त में सपोर्ट दिया भी है और विड्रॉ भी किया है। जैसे हमने विश्वास मत के समय पर देखा, जब 1-2-3 समझौता हो रहा था तो उस वक्त एंड मोमेंट पर नेताजी ने, यानी समाजवादी पार्टी ने, अपना समर्थन विड्रॉ किया था। तो कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हुआ था, और या यूं कह लीजिए कि बड़ी किरकिरी वाली स्थिति थी कि एक दिन के अंदर ही उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। लेकिन राजनीति इसी का खेल कहा जाता है, कौन कब अपनी नीति लगाए, कब चित कब पट किसकी तरफ हो जाए, कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन नेताजी इसको बखूबी जानते थे, वो मौसम का रुख पहचानते थे, सरकार किसकी आने वाली है उस पर भी उनका भरोसा था, और सबको साथ लेकर कब चलना है और अगर साथ नहीं भी है फिर भी साथ कैसे बरकरार रखना है, ये बात बहुत अच्छे से जानते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। प्रदीप जैन जी। जी देखिए, नेताजी के बारे में अगर एक बड़ा ग्रंथ लिखा जाए तो वो भी कम होगा, क्योंकि वो एक जिंदा दिल व्यक्तित्व के स्वामी थे, पहलवान थे। और चूंकि आज के दिन हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो ना करने लायक हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी, उन्होंने जो कांग्रेस की विचारधारा थी कि जो सांप्रदायिकतावादी ताकतें हैं उनको अलग रखने के लिए हमेशा उन्होंने हाथ बढ़ाए और हमेशा सारे जाति, धर्म, संप्रदाय को जोड़ने के लिए उन्होंने जी जी तो आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही? तो मैं आपसे
बिल्कुल, तो देख रहे थे आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो अपनी अपनी ओर से अपने उन दिनों को याद करें जब उन्होंने नेताजी को या तो कवर किया है या तो उनके साथ राजनीति की है। और यही वजह है कि आज हर कोई गमगीन है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हो, जो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे तस्वीरों में यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आए तो उनके अंतिम दर्शन कर पाए। उसके बाद जब दर्शन बहुत लोग कर भी चुके हैं, बहुत लोग नहीं भी कर चुके हैं, कुछ लोग अभी गांव से निकल के आ भी रहे हैं। तो पूरा गांव यहाँ पे लगभग सिमटा हुआ है और इंतजार भी हो रहा है सभी का। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से बचाया पुलिस के मुताबिक